हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेजी लाइफ विद नम्रता। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं जो कहानी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो बहुत ही मज़ेदार और प्रेरणादायक है। तो प्लीज़ आप लोग कहानी को पूरा सुने। और कहानी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जिन्होंने कर रखा है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। हम सब ज्ञान तो हम सब प्राप्त करते हैं, पर एक सवाल हम सबके मन में आता है कि आखिर ज्ञान बड़ा है या हमारा व्यवहार बड़ा है, हमारा आचरण बड़ा है या हमारी एजुकेशन बड़ी है। तो ऐसा ही इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं एक कहानी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। एक राज दरबार की, एक राजा के राज दरबार में भी यही प्रश्न उठा था। एक राजपुरोहित थे, एक राजा था, उसका बहुत बड़ा साम्राज्य था, बहुत समृद्ध राजा था। उसके राज्य में सब लोग सुख समृद्ध थे और राजा भी बहुत अच्छा था। उसके राज्य में एक राजपुरोहित थे जो बहुत विद्वान, बहुत पढ़े लिखे, सब बहुत ज्ञान था उनके पास। किसी को भी कुछ ना समझ में आए, कुछ जानना हो, कुछ पता करना हो किसी चीज़ के बारे में, तो वो सब राजपुरोहित के पास ही जाते थे। और जब जब राजा का दरबार लगता था, राजपुरोहित को बुलाया जाता था। किसी को कुछ पूछना हो तो उनसे पूछ सकते थे। और जब भी राजपुरोहित आते थे तो वो इतने बड़े ज्ञानी थे कि राजा खुद उठ के खड़ा रहता था जब तक राजपुरोहित आके अपना स्थान न ग्रहण कर लेते। तो ऐसे ही एक दिन राज्य दरबार लगा, उसमें राजपुरोहित आए। राजा रोज की भांति राजा उठ के खड़े हुए, राजपुरोहित आए थे, और जब तक राजपुरोहित जी अपने जगह पे बैठ नहीं गए तब तक खड़े रहे राजा। तो राजा के मन में एक प्रश्न बहुत दिन से चल रहा था कि दुनिया में ज्ञान तो सब लोग ग्रहण करते हैं, सब लोग पढ़ते लिखते हैं, सब ज्ञान इकट्ठा करते हैं, लेकिन ज्ञान बड़ा है या हमारा व्यवहार बड़ा है, हम लोगों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं वो बड़ा है। तो ये प्रश्न उसको बहुत परेशान कर रहा था। तो उसने राजपुरोहित जी से पूछा कि राजपुरोहित जी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस दुनिया में ज्ञान बड़ा है या व्यवहार बड़ा है, दोनों में कौन ज़्यादा बड़ा है? राजपुरोहित जी ने कहा कि मैं इसका प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है आपने, और इसका उत्तर मैं बहुत ही सोच समझकर सटीक देना चाहूँगा, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, 2-4 दिनों का टाइम चाहिए। तो राजा ने कहा कि ठीक है, जब आपको इसका आंसर अच्छे से पता चल जाए तब आके अगले राज दरबार में सबके सामने ही मुझे बताइएगा। तो ऐसा बोल के और राज दरबार बंद कर दिया गया। राजपुरोहित जी अपने घर चले गए। राजा ने उन्हें अच्छे से सम्मान के साथ विदा किया। फिर राजपुरोहित जी घर गए, उन्होंने कुछ सोचा, कुछ प्लान किया, और अगले दिन राजा के खजाने के पास गया। वहाँ पे एक खजांची हमेशा मौजूद रहता था। राजा राजपुरोहित वहाँ पे गए और खजांची के नज़रों से थोड़ा सा बच के और राजा के खजाने से 2 मोती चुराने लगे, कीमती मोती। राजा के दरबार में से, उस खजाने से 2 मोती चुरा लिया और रख लिया अपने पास। लेकिन खजांची की नज़र पड़ गई। खजांची ने ये नज़ारा देख लिया। वो भी सोचने लगा कि इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े विद्वान राजपुरोहित जी चोरी क्यों कर रहे हैं। फिर उसने सोचा कि क्योंकि उनकी छवि ऐसी थी कि वो बहुत विद्वान है, वो ऐसा नहीं करेंगे, इसलिए उसने सोचा कि कुछ ज़रूरत रहा होगा शायद, इसलिए चलो जाने दो। उसने कुछ नहीं बोला और चुपचाप रह गया। फिर दूसरे दिन राजपुरोहित जी आए और 2 मोती फिर से चुरा लिया खजांची की नज़रों से बचकर। लेकिन खजांची ने फिर से देख लिया और वो सोचने लगा कि राजपुरोहित जी कर क्या रहे हैं, रोज़ रोज़ चोरी करने की इनको क्या ज़रूरत पड़ी है। तो राजा से मांग लेंगे, राजा इन्हें खुद खुशी खुशी 2 क्या मांगे, 4 मोतियाँ दे देंगे, जितनी मांगेंगे उसके दुगने देंगे, चोरी क्यों कर रहे हैं। 3 दिन तक राजपुरोहित जी ने ऐसा ही किया। तो जब तीनों दिन खजांची ने देख लिया तो सोचा कि अब अगर इससे ज़्यादा मोती गायब हुए तो कहीं मैं न फंस जाऊँ, इसलिए मुझे ये बात राजा को बतानी पड़ेगी, महाराज को बतानी पड़ेगी। वो राजा के पास गया और बताने लगा कि महाराज ऐसा ऐसा बात है, राजपुरोहित जी हमारे खजाने से चोरी कर रहे हैं, मोतियाँ, कुछ मोतियाँ वो 3 दिन से लगातार चुरा रहे हैं। फिर राजा भी सोच में पड़ गया कि राजपुरोहित जी को ऐसा करने की क्या ज़रूरत पड़ रही है, और उसे गुस्सा आया कि राजपुरोहित जी क्या कर रहे हैं। अगला दरबार का समय आया। जब अगला दरबार का समय आया, राजपुरोहित जी आए। राजा बैठा रहा और उनसे सवाल करने लगा कि राजपुरोहित जी, ये खजांची बोल रहा है कि आप खजाने से मोतियाँ चुरा रहे हैं,
तो राजपुरोहित जी मुस्कुराए और बोले कि हाँ मैं चोरी कर रहा हूँ और ये लीजिए आपकी मोतियाँ, सारी मोतियाँ मेरे पास सुरक्षित हैं। तो तब राजा ने कहा कि जब आपको मुझे ही देने थे, वापस ही करने थे, तो आप चोरी क्यों कर रहे थे? तब राजपुरोहित जी ने बताया कि मैं ये बताने के लिए चोरी, आपने सवाल किया था कि ज्ञान बड़ा है या व्यवहार, तो मैं ये बताने के लिए, ये दिखाने के लिए पूरे तथ्य के साथ ये सब कर रहा था। ज्ञान तो मेरे पास आज भी उतना ही है जितना पहले था, लेकिन मेरे एक व्यवहार ने मेरी पूरी छवि बदल दी। आपको लगने लगा मैं चोरी कर रहा हूँ, मैं चोर हूँ। आपने मेरी इज्जत करना कम कर दिया, यहाँ तक कि आज आप मेरे स्वागत में खड़े भी नहीं हुए। आप बैठे बैठे मुझसे प्रश्न कर रहे हैं कि आप चोरी क्यों कर रहे हैं। तो ये घटना ये साबित करती है कि हम कितने भी बड़े विद्वानी हो जाएं, कितना भी ज्ञान प्राप्त कर ले, कुछ भी हासिल कर ले, लेकिन अगर हम उसको अपने व्यवहार में नहीं लाते हैं, उस ज्ञान का सही उपयोग नहीं करते हैं, तो हम अनपढ़ के समान हैं। हम मतलब ज्ञानी कहलाने के लायक ही नहीं है। इसलिए ये कहानी हमें, छोटी सी कहानी हमें ये बताती है कि ज्ञान ज़रूरी है, ज़रूर इकट्ठा करें, पढ़ें, अच्छा करें, लेकिन उसके साथ साथ उस ज्ञान को अपने व्यवहार में लाएं, अपने व्यवहार में उसे दिखाएं, वरना आपका कुछ भी बन जाना बेकार है। अगर आप व्यवहार अच्छा नहीं करते, लोगों के साथ अच्छे से ट्रीट नहीं करते, तो ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।